आपको चक्कर आता है और पलटी भी हो जाती है। आपने कमेंट किया था या कमेंट की थी कि सर जब मैं दौड़ती हूँ या दौड़ता हूँ तो मुझे चक्कर आता है, मुझे पलटी हो जाती है। तो किस वजह से होता है आज हम उन पे बात करेंगे। जैसे ब्लड फ्लो अच्छे से ना होना, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। और पेट का डाइजेशन सही से ना होना, ये भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। हो सकता है आप डिमोटिवेट रहते हो, या हो सकता है शरीर में पानी की कमी हो, या ये भी हो सकता है कि आपका शुगर लेवल लो हो जाता हो। आई थिंक हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता हो, या पूरी नींद आप नहीं सोते होंगे, या मल्टीविटामिन की कमी हो, कुछ भी हो सकता है। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। तो साथियों, आज आप सभी की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने कमेंट में देखा, आप भर भर के कमेंट कर रहे हैं, सर मैं रनिंग करता हूं तो मुझे चक्कर आता है, पलटी हो रही है, सर कुछ बताओ मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, या मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल का महीना है, गर्मी बहुत है और आप गर्मी में दौड़ रहे हैं तो लाजमी है चक्कर आना। लेकिन हर समस्या का समाधान है। तो आज मैं आप सभी के हर समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आपको चक्कर आता है तो रीजन्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं स्टार्टिंग में। ये सारी रीजन्स आपके हो सकते हैं। तो हर एक रीजन का सबसे पहले मैं रीजन बताऊंगा, उसके बाद सलूशन बताऊंगा। तो इस वजह से आप अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं वादा करता हूं अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी समस्या है और आपको समस्या का समाधान खुद ढूंढना है। सबसे पहले मैं समस्याओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न बताऊंगा, और आपको अगर वैसा लगता है तो उसी तरीके से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होना, जैसे आप जब रनिंग करते हैं, क्या है साथियों, गर्मी बहुत है और जब रनिंग करने लगते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नहीं हो पा रहा है तो भी आपको चक्कर आने लगेगा और पलटी जैसा होने लगेगा। लेकिन पलटी नहीं होगा, लेकिन लगेगा मुझे पलटी हो जाएगी, एकदम गर्मी से छिटकने लगेगा। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो जो है बहुत तेज़ी से होना चाहिए, पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आप अच्छी वार्म अप नहीं करते हैं, अच्छा वार्म अप नहीं करते हैं, तुरंत आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से आपका ब्लड जो फ्लो है उस वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले आप वार्म अप करें। मैंने 3 बेस्ट वार्म अप आप सभी को बताए हैं, वो 3 बेस्ट वार्म अप आप फॉलो करें, उसके बाद रनिंग करें। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दूसरी समस्या हो सकती है आपको कि पेट का डाइजेशन सही से ना होना। कभी कदार क्या होता है साथियों, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी रास्ते में मेरा भाई मिल गया, आ भाई चाउमीन खा लेते हैं, या आ दोस्त आज बर्गर खा लेते हैं, या कोई मिल गया मेरा दोस्त कहता है चलो यार पार्टी करते हैं, तो रास्ते में पार्टी भी कर लिया, फिर ग्राउंड आया और फिर रनिंग करने लगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने तुरंत खा के फिर आए हैं रनिंग करने, और रनिंग करेंगे तो आपके पेट में जो भी चीज़ें होंगी ऊपर नीचे होंगी और आपकी समस्याएं पैदा करेंगी। ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो इसका सलूशन यही है कि आप रनिंग से 2 घंटे पहले से कुछ ना खाएं। जैसे आप मुझे 5 बजे रनिंग करना है तो मुझे 3 बजे से ही कुछ नहीं खाना है, क्योंकि मुझे 5 बजे रनिंग करना है, तो 5 बजे रनिंग करना है तो उससे 2 घंटे पहले से ही मुझे खाली रहना है। सिर्फ मैं 2-2 घूंट पानी पी सकता हूँ बस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपका अगर डाइजेशन सिस्टम नहीं सही होगा पेट का, तो भी आपको चक्कर आएगा, जी मतलाएगा, पलटी होने के चांसेस होंगे। ये दूसरा रीज़न हो सकता है। साथियों, तीसरा रीज़न हो सकता है डिमोटिवेट। आप जैसे कि आप ग्राउंड में पहुँचे, लेकिन आपके मन में सबसे पहले ही भरा हुआ है कि यार मेरा टाइमिंग बहुत कम आ रहा है, मैं कैसे रेस कंप्लीट करूंगा। और रनिंग भी कर रहे हैं आप, रनिंग के वक्त भी यही सोच रहे हैं यार मेरा टाइमिंग कैसे कम होगा, मैं तो अब थक गया हूं, मैं रुक जाऊंगा, मैं कैसे रेस कंप्लीट करूंगा, 10 दिन बचे हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं, ये भी सोच के आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, ओवर थिंकिंग आपके अंदर क्रिएट होने लगती है, आपको चक्कर आने लगता है, फिर आपकी पलटी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। इसका सलूशन यही है कि आप पॉजिटिव रहें। आप मैदान क्यों गए हैं, सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें कि मैं ग्राउंड क्यों आया हूँ। जाहिर सी बात है आप ग्राउंड आए हैं रेस कंप्लीट करने के लिए।
फिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेरा रेस नहीं कंप्लीट होगा? जब आप ग्राउंड रेस कंप्लीट करने के लिए ही आए हैं तो बिल्कुल आपका रेस कंप्लीट होगा। इसका मतलब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। साथियों, एक बात याद रखना, जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ये संसार आप पे कॉन्फिडेंस नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखना सीखो, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखना सीख लोगे ना, संसार को मजबूर हो जाना पड़ेगा आप पर कॉन्फिडेंस करने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बात ख़त्म। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, बात ख़त्म। यही एक सॉल्यूशन है मोटिवेट रहने का। उसके बाद में चौथा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, ऑलमोस्ट यही रीज़न सबका होता है कि शरीर में पानी की कमी। साथियों, आप रनिंग करते हैं, गर्मी का महीना है, भर भर के पसीना बाहर निकलता है शरीर में, तो जाहिर सी बात है आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथी हैं कि जो पानी बहुत कम पीते हैं। ये भी सबसे बड़ा रीज़न है चक्कर आने का, पलटी होने का, जी मसलाने का। साथियों, आप 7 से 8 और हो सके गर्मी है तो 9 लीटर पानी पीजिए। सुबह से शाम तक आप 7 से 9 लीटर पानी पीजिए पर डे। ये बहुत ज़रूरी, यही एकमात्र सॉल्यूशन है, ठीक है। और 5वां सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है शुगर लेवल लो होना। हो सकता है आप रनिंग करने आते हैं, आप इतना ओवर थिंकिंग ले लेते हैं या परेशान हो जाते हैं, आपका शुगर जो लेवल है वो लो होने लगता है। उसका एक ही मात्र तरीका है, आप जब बोतल में पानी लेकर आए तो उसमें नमक और नींबू और हल्का सा चीनी भी घोल लें। नमक, नींबू, चीनी घोल के एक गिलास पी ले, उसके बाद रनिंग करने आए। सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मुझे रनिंग करना है, मैं 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले एक गिलास लूँगा, उसमें पानी डालूंगा, बढ़िया ठंडा पानी ले लो, गर्मी का सीज़न है, फ्रिज से निकालो, ठंडा पानी डालो, उसमें नींबू काटो, निचोड़ दो, एक चुटकी नमक डाल दो, एक चुटकी चीनी डाल दो, एक चम्मच लो, घोल लो और पी लो। उसके बाद रनिंग करने आओ, आपका शुगर लेवल बढ़िया रहेगा, आप बेहतरीन प्रदर्शन देंगे ग्राउंड में। और आपका छठा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि बहुत समझदार है ना। आप सोच लेते हैं पहले कि मेरा तो रेस ही नहीं लग रहा है, मेरा तो टाइम ही नहीं घट रहा है। आप पहले ही से सोच लेते हैं, रेस करने से पहले ही सोच लेते हैं मेरा टाइम बढ़ेगा ही नहीं। इस वजह से आपका हो सकता है ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा हो। उसका भी यही एक रीज़न है, आप एक गिलास पानी जब पिएंगे, एक गिलास पानी में नमक, नींबू जब निचोड़ेंगे और घोल बना के पिएंगे, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल फिट हो जाएगा। सबसे पहले मोटिवेट रहना है, आप खुद पर मोटिवेट रखो। आप अगर अपने आप पे मोटिवेट रखोगे, आप अपने आप को अगर समझोगे मैं काबिल हूँ, तो दुनिया भी आपको समझेगी आप काबिल हैं, बस। और 7वां सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप पूरी नींद नहीं सोते हो सकता है रात में आप चैटी आते हो, जानू बाबू करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है, आप कम से कम आप रनिंग करते हैं तो आपको 7 घंटे की नींद लेनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 घंटे की नींद लेनी है। अब ये नहीं कि 12 घंटे सो जाओ, कि विकास भैया ने कहा था कि 12 घंटे की नींद लेनी है, नहीं, मैंने 7 घंटे की नींद कही है। ना 7 घंटे से कम, ना 7 घंटे से ज़्यादा, और लगातार 7 घंटे सोने हैं, वो भी रात में। आई रिपीट, लगातार 7 घंटे सोने हैं, बस, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 8वां और सबसे बड़ा और सबसे आखिरी रीज़न हो सकता है मल्टीविटामिन की कमी। अब जाओ, तुम लाइन लग जाओ, अस्पताल भाग जाओ, हैं, चलो मल्टीविटामिन की जांच कराते हैं। विकास सर ने कहा है, विकास भैया ने कहा है कि मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है। जांच कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ। मल्टीविटामिन की कमी भी हो सकती है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब विटामिन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी कदार क्या है, परेशान हो जाते हैं। इस वजह से मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और विटामिन, हमें पता है कि विटामिन सी किस में, आंवले में मिलता है, विटामिन बी किस में मिलता है, विटामिन डी कहाँ मिलेगा, विटामिन ए कहाँ मिलेगा, विटामिन ई कहाँ मिलेगा, विटामिन के कहाँ मिलेगा। सारे फल फ्रूट, दाल चावल, हर चीज़ें, प्रकार की जो सामग्री हैं, सबसे बढ़िया है केला खाओ, बहुत एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन हम लोग वो चीज़ें नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो ज़रूरी है आप हर प्रकार के फल जो भी आपके आसपास उपलब्ध हों,
कम कीमत में उपलब्ध हैं। हर प्रकार के फल खाओ, तथा एक मल्टीविटामिन की टैबलेट आती है, बहुत सस्ता है मार्केट में, एक पत्ता आप खरीद लो। हर रात में सोने से पहले मल्टीविटामिन, मतलब उसमें सारी विटामिन्स होंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास के मेडिकल स्टोर पे एक मल्टीविटामिन्स की टैबलेट आती है, आप वो खरीद लो और शाम के टाइम खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ एक मल्टीविटामिन की गोली खाओ और पानी और दूध पी लो। बस ये 8 रीजन सबसे बड़ी रीजन हो सकते हैं साथियों, आपके चक्कर आना और जी मतलाना और पलटी हो जाना। साथियों मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें अगर आपने स्टार्टिंग से अंत तक ध्यानपूर्वक सुना होगा और हर उन प्रश्नों पर ध्यान दिया होगा जो मैंने 8 प्रश्न बोले हैं, और हर उस प्रश्नों के सॉल्यूशन पर ध्यान दिया होगा, तो अब आज के बाद आप कभी कमेंट नहीं करेंगे सर मुझे चक्कर आता है, क्योंकि रनिंग मैं भी करता हूँ मेरे दोस्त, और मेरा शरीर है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने शरीर की ख्याल रखूँ। तो आपकी बॉडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने बॉडी का ख्याल रखें। तथा मैं आपका भाई हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना, मैं पर्सनली आपका कमेंट पढ़ता हूँ। हो सकता है 2 से 3 दिन के बाद मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई अवश्य करता हूँ, और रिप्लाई करने के बाद में मुझे लगता है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सावधान रहना, अपना ख्याल रखना, और हाँ, खुश रहना। सबसे बड़ी जीने की वजह है खुश रहना, क्योंकि आप घर के चिराग हैं, आपकी खुशियों से आपका परिवार चलता है। इसलिए खुश रहो, जिंदा रहो, जिंदाबाद रहो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो कर दो भाई, मैं कहूँ तब सब्सक्राइब करोगे, कि भाई ने कहा ही नहीं तो सब्सक्राइब क्यों करूँ? करो यार सब्सक्राइब, मैं कह रहा हूँ आप करो। और लाइक करना, कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपके यार दोस्त भाई जो लगता है यार कुपोषित है, बहुत परेशान है, बहुत कमज़ोर है, कुछ खाते पीते नहीं, कुछ परेशान लगते हैं या एकदम, तो उनको ये वीडियो भेजो, वो भी जाने कि हाँ मुझे भी कुछ करना है यार। वो भी अगर वीडियो देखेंगे हो सकता है वो भी मोटिवेट हो जाए और फॉलो कर दे, वो भी एकदम सलमान खान की तरह बॉडी बना ले। ठीक है, तो बस। और हाँ यार, अगर हो सके तो थोड़ा सा स्टेटस लगा दो, कुछ लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए जोश के साथ, नए होश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।